विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज बुद्ध पूर्णिमा पर जब खुदाई चल रही थी, जब सिंहस्थ के कार्य हो रहे थे, उसी समय एक शिवलिंग निकला है। आप देख सकते हैं यह शिवलिंग आज सुबह भस्म आरती के दौरान जब जेसीबी से यहाँ पर टनल की खुदाई चल रही थी, उस दौरान यह शिवलिंग निकला है। और इस शिवलिंग के निकलने की जानकारी जैसे ही महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों को लगी, तो उन्होंने तुरंत यहाँ आकर इस शिवलिंग को देखा और इसका पूजन अर्चन करने के बाद यहाँ पर चारों ओर यह बात फैल गई कि महाकालेश्वर मंदिर में एक शिवलिंग निकला है। हमारे साथ में है वह जेसीबी चालक जिन्होंने इस खुदाई के दौरान इसको निकाला है। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी बताएं। काम चल रहा था रात के समय, तो सुबह 4 बजे ये मूर्ति निकली है, शिवलिंग निकली है। तो यहाँ पर रहती है, उनने काम करवा रहे थे, उन अलग रख दिए, तो उनने देखी तो बोले काम बंद कर दो। तो फिर सबको पता चला तो आए, उनका अभिषेक किया। तो ये शिवलिंग के अलावा और भी कुछ निकला है यहाँ पे? नहीं, और कुछ नहीं निकला है, खाली शिवलिंग ही निकली। काम बंद कर दिया था। काम बंद कर दिया था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या आपको पता लगा कि क्या हो रहा था? सुबह दर्शन के लिए आए थे, पता चला कि खुदाई के दौरान शिवलिंग निकली है। उस शिवलिंग के दर्शन उपलब्ध के मार्गदर्शन से सब दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालुओं। तो प्राचीन मंदिर गए, प्राचीन महाकाल की नगरी में मिला है। सिंहस्थ महाकुंभ का मार्गदर्शन चल रहा है, सब कुछ जगह तैयारी चल रही है। इसे खुशखबरी हुई है, अपन को मिली है कि महादेव का मंदिर निकला है यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर टनल को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टनल है यहाँ पर इसकी खुदाई जारी थी और सिंहस्थ को लेकर यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। सभी चाहते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति चाहती है कि सिंहस्थ के दौरान यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और जो करोड़ों श्रद्धालु सिंहस्थ के दौरान यहाँ पर आने वाले हैं वो यहाँ पर आसानी से दर्शन कर सके। इसीलिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल की खुदाई लगभग 1 माह से जारी है। हमने जेसीबी चालक से भी जाना कि यहाँ पर जब टनल की खुदाई की जा रही थी उसके दौरान उन्हें अचानक सुबह 4 बजे जब भस्म आरती हो रही थी, उस समय उन्हें लगा कि जेसीबी के पंजे में कुछ अटक रहा है। उन्होंने जब उसे हटाने का प्रयास किया तो पता चला कि जो शिवलिंग है, बाबा के शिवलिंग के साथ ही यहाँ पर और भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में भी जिसे भी यहाँ पर रखवा दिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो भस्म आरती करने यहाँ पर आए थे, उन्होंने आप देखेंगे कि यहाँ पर पहुंचकर बाबा जो शिवलिंग निकला है उसका पूजन अर्चन किया है और पूजन अर्चन करने के साथ ही यहाँ पर उनका पूजन अर्चन करने के साथ उनका आशीर्वाद लिया है। जय श्री महाकाल। रात भर से खुदाई चल रही थी महाकाल के मंदिर के पीछे से, और रात में जब खुदाई होने के बाद सुबह 5 बजे इंजीनियर ने देखा कि यहाँ पे महाकाल बाबा के दूसरे अवतार प्राप्त हुए हैं। और प्राप्त होने के बाद जैसे ही मालूम पड़ा तो सब अंदर से मंदिर से पंडित जी आए और पंडित जी ने आके अभिषेक वगैरह करा के, और बाकी दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ी तो और आके दर्शन वगैरह करके जा रहे हैं लोग। और आज बहुत अच्छी बात है कि पूनम का दिन है और बाबा आज प्रकट हुए, और आज 1 तारीख भी है मई की, और बाबा ने दर्शन दिए सभी को। क्या नाम है आपका? गिरीश व्यास। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? ये इंदौर से आया हूँ मैं, गेस्ट को लेके बाबा के शरण में आए थे। अब अभिषेक व महाकाल भस्म आरती वगैरह कराने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर गेस्ट को सरकार की तरफ से भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही काम चलता रहे। जो खुदाई चल रही थी रात में मशीन से, तो सुबह ये 4 बजे निकली है मूर्ति। जो आरती होती है, भस्म आरती हुई थी सुबह 4 बजे, आरती के समय निकली मूर्ति। तो इस विकेट में आई तो हमने बाहर रख दी, तो सभी ने देखा तो सभी आने लगे, सभी को पता चला। फिर कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ? काम चल रहा है लगभग 1 महीने होने जा रहा है, 15-20 दिन हो गए, 20 अगस्त। क्या टनल का निर्माण क्या हो रहा है यहाँ? जो रास्ता बन रहा है, अंदर से टनल बन रहा है। तो जब आपने सबको बताया क्या हुआ, फिर कोई पूजा वगैरह करी, क्या हुआ है? हाँ, करके आए, अभिषेक करके गए उसको, मूर्ति को। महाकाल का जो दरबार है, जवंतिका की जो भूमि है, वो पूरी शिवमयी नगरी है। और शिवमयी नगरी होने के कारण अनादिकाल के अंदर यहाँ चारों तरफ भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत से छोटे एवं बड़े शिवलिंग अनादिकाल के अंदर जब
पृथ्वी की उलट पलट हुआ होगा या किसी आक्रांता के कारण कुछ हुआ होगा, तो जो शिवलिंग पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं या दब जाते हैं, तो जब इस तरह की जब खुदाइयाँ होती है तो वो वापस से प्रकट होते हैं। क्योंकि अवंतिका की नगरी में ऐसा कहा जाता है कि एक बोरी चावल के लेकर निकलें और एक एक चावल का दाना भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें तो बोरी खत्म हो जाएगी पर शिवलिंग खत्म नहीं होंगे। तो उसी कारण भगवान के यहाँ हर जगह पर शिवलिंग विराजमान है। जय श्री महाकाल। आज हम भस्म आरती में सुबह डेली बेसिस पे दर्शन करने भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो सिंहस्थ की तैयारी चल रही है उज्जैन में, तो महाकाल बाबा के मंदिर के जस्ट बाहर ही यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, वहाँ से आज बाबा मतलब शिवलिंग निकला है और आज विशेष दिन पूनम का दिन है, तो हमको बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, हम लोग आगरा से आए हैं और सुबह हमने करीब 4 से 5 बजे तक हमने भस्म आरती की और जैसे ही हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो हमें जानकारी मिली कि यहाँ साक्षात भोले बाबा की पिंडी मतलब प्रकट हुई है। तो अभी फिलहाल हमने सब लोगों ने मिलकर यहाँ दर्शन करे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें साक्षात भोले बाबा रास्ते में ही मिल गए और यहाँ खुदाई चल रही थी तो भोले बाबा साक्षात पिंडी निकली हुई है, तो हमने भी बड़े प्यार से दर्शन करे हैं। जय भोले की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष करवार है और ये मेरी मम्मी जी हैं। हम सब विद फैमिली आए हैं। भस्म आरती करने के बाद भोले बाबा ने हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि हमें साक्षात भोले बाबा मिल गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शिवलिंग निकल चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब धीरे धीरे महाकालेश्वर मंदिर के पास से इस तरह का शिवलिंग निकलने की खबर लोगों तक पहुंचने लगी है और चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है इसीलिए इसे विशेष सहयोग माना जा रहा है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।